दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है गौतम मोंगा और गाइस आज हमारा 4th डे है। गाइस कल हमने बहुत कुछ सीखा था। मैंने आपको कुछ बेसिक बॉडी वार्म अप्स बताए थे, देन मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया था, फेस के बारे में बताया था, टेम्पो के बारे में बताया था एंड एक सुपर सेन एक्सरसाइज भी बताई थी जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो करने के बाद, एंड आपकी डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है उस एक्सरसाइज के बाद। गाइस चलिए 4th डे पर अब काम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह गाइस आप चाहे मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन मैं एक्चुअली मेडिटेशन मॉर्निंग में 5 मिनट कर लेता हूँ। आज मैं इवनिंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेडिटेशन आप 5 मिनट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा टेंशन होती है, दिमाग क्लियर नहीं है, तो मेडिटेशन करनी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकली अगर मतलब स्टिफ लग रही है बॉडी, तो जो वार्म अप बताया था कल पैदल चलने वाला, वो इनफ है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ज़रूरी थोड़ी ना उठक बैठक करोगे, जंपे मारोगे। ठीक है, अपनी एनर्जी थोड़ी बचा के भी रखो ना। ठीक है, चलो आज वॉइस से शुरू करेंगे गाइस। मैं आपको एक नई वेरिएशन बताने वाला हूँ वॉइस का। ठीक है गाइस, तो कोई भी आप नॉवल ले सकते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई भी रैंडम आप उसमें से कोई भी लाइन उठा लीजिए। ठीक है, मैं उठा रहा हूँ, कौन सी उठाएं, कोई भी उठा लेते हैं। हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ठीक है, हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ये लाइन मैंने एक नॉवल में से उठा लिया रैंडम। ठीक है, तो गाइस हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम 5 तरीक़ों से बोलेंगे गाइस। मैंने एक आपको वॉइस एक्सरसाइज बताई हुई है। वॉइस है एक्टर का सबसे बड़ा हथियार। मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा डिटेलिंग में बता रखा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे वॉइस एक्सरसाइज, जो हमारे परिवार में लाता है आनंद की बहार। ये है जो हमारे परिवार में लाता है आनंद की बहार। ठीक है, इस लाइन को ले लेते हैं। सबसे पहले हम पेट से बोलेंगे, बेस से। गाइज मैं आपको बताऊंगा कि 5 तरीकों से आप कैसे बोल सकते हैं और अपनी वॉइस पे कैसे काम कर सकते हैं। 5 बार अपने बेस से बोलेंगे, 5 बार अपनी चेस्ट से बोलेंगे, 5 बार अपनी थ्रोट से बोलेंगे, 5 बार अपनी नोज से बोलेंगे, देन 5 बार अपनी हेड से बोलेंगे। ये एक नया वेरिएशन है वॉइस का, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिए गाइज। नए नए वेरिएशन प्रैक्टिस किया कीजिए। मैंने आपको डे 1 में अलग बताया था, डे 2 में अलग वॉइस एक्सरसाइज बताई, डे 3 में अलग बताई, डे 4 में अलग बता रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, चारों एक से बढ़कर एक है, चारों बेस्ट हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, ये लाइन थी। ठीक है, पहले पेट से बोलेंगे। पेट में बोलेंगे जब भी पेट से बोलेंगे, जब हम हमारे पेट में हवा भरेंगे। ठीक है, हमारा पेट बाहर आता है जब भी हम पेट में सांस लेते हैं, पेट में हवा भरते हैं। ठीक है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, ये हम बेस से बोल रहे हैं। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ठीक है, पेट में सांस ले रहे हैं, पेट से बोलने की कोशिश करनी है। अपना सारा दिमाग ना, ये सारी चीज़ें दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को अपने पेट से कनेक्ट करो। ठीक है, डेफिनेटली आप निकाल पाओगे पेट से आवाज़ भी। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, 4 हो गए, 5वां। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ठीक है, ये हमारा पेट हो गया। अब चेस्ट में करेंगे गाइस। चेस्ट में चेस्ट से जब भी बोलने की कोशिश करते हैं, तो चेस्ट में ही हम सांस भरते हैं, पेट में नहीं भरते। जब भी चेस्ट में सांस भरते हैं, हमारी चेस्ट बाहर आती है। ठीक है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। अब ये जो डायलॉग आप बोल रहे हो ना, डायलॉग जैसे ही बोलोगे, आपका जो चेस्ट है वो भी वाइब्रेट करेगी, उसमें भी वाइब्रेशन होगी। इसलिए अपनी चेस्ट पर हाथ लगाकर देख लीजिए कि आपकी चेस्ट वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब आप चेस्ट से नहीं बोल पा रहे। मैंने अभी भी बोला कि अपने दिमाग को अपने चेस्ट से कनेक्ट करो, अपने दिमाग को अपने पेट से कनेक्ट करो, तभी निकाल पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन गाइस, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक बार हमने कर लिया। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, ये मेरी चेस्ट वाइब्रेट कर रही है। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ठीक है गाइस, ये 4 बार हो गया, 5वीं बार।
जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेट से आवाज़ थी वो डिफरेंट थी, चेस्ट की जो आवाज़ निकली वो डिफरेंट है। अब जो थ्रॉट से हमारी आवाज़ निकलती है, बेसिकली जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली थ्रॉट की आवाज़ ही है, गले से ही तो आवाज़ निकालते हैं सब। ठीक है, तो अब थ्रॉट का ही करेंगे। थ्रॉट का तो नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, आप थ्रॉट को भी देख सकते हैं हाथ रख कर कि अब आपकी जो थ्रॉट है वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। देखिए गाइस, आपकी जो थ्रॉट है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा जब आप गले से बोलते हैं। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, ये हमारा गला हो गया, बहुत इजी है। अब आ रहे हैं हम अपनी नोज़ पे। नोज़ पे जब भी गाइस करते हैं तो अपना दिमाग का कनेक्शन सीधा नोज़ से बिठा लिया करो। पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा दिमाग आपकी नोज़ पर ही होना चाहिए, क्योंकि आप नोज़ से आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, और आपकी नोज़ वाइब्रेट करेगी, आप अपनी नोज़ पर हाथ रख कर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, पेट में सांस भर लो। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। नोज़ मेरी वाइब्रेट कर रही है। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। 3 बार हो गया। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। 4 बार हो गया। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। तो देखा गाइस आपने, ये आपका नोज़ का हो गया। नोज़ का मैंने बताया कि आप नोज़ पर अपनी हाथ रख कर देख सकते हैं कि नोज़ आपकी वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब करेंगे हम हेड। हेड से भी आवाज़ निकाली जाती है। अब आपने देखा बेस की आवाज़, पेट से अलग आवाज़ निकली, चेस्ट से अलग आवाज़ निकली, थ्रॉट से अलग आवाज़ निकली, नोज़ से अलग आवाज़ निकली, अब हेड से अलग निकलेगी। ठीक है, ये वॉइस एक्सरसाइज ही है, ये ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भी आपकी वॉइस पर ही काम हो रहा है, और इससे ये समझ लो आपकी वॉइस पे भी काम हो रहा है, और आप अलग अलग टाइप की जो आवाज़ें निकालते हैं ना, मतलब हर कोई चाहता है, हर एक एक्टर चाहता है कि मैं डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ निकाल पाऊँ, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की आवाज़ डिफरेंट होती है। तो जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम उसकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज कर सकें। ठीक है, बच्चे का कैरेक्टर होगा उसकी आवाज़ अलग होगी, बूढ़े का कैरेक्टर होगा उसकी आवाज़ अलग होगी, एक आर्मी ऑफिसर का जो कैरेक्टर होगा उसकी आवाज़ अलग हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। ठीक है, अब हेड पे आते हैं। ठीक है, हेड पे भी करेंगे तो पेट में सांस भरेंगे, और आप हेड पर अपना हाथ रख कर देख सकते हैं आपका हेड वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। हेड वाइब्रेट हो रहा है मेरा, आप भी हाथ रख कर देखिए वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है, जो हमारे परिवार में आनंद की बहार लाता है। तो ये हमारे वेरिएशंस, 5 वेरिएशंस हो गए। कौन कौन से? बेस, पेट जिसको हम कहते हैं, हमारी चेस्ट, थ्रॉट, नोज़ एंड हेड। ठीक है, तो ये वॉइस एक्सरसाइज बहुत अच्छी है गाइस, बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खाली मत बैठिए, रोज़ वॉइस पे काम करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं, आप इधर उधर, मैं जानता हूँ सबको काम होते हैं घर पे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे भी होती हैं, लेकिन मैं तब भी टाइम निकालता हूँ वॉइस करने का। ठीक है, और आप भी निकालिएगा इस, तभी आप अपने आप पर काम कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे एज एन एक्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये वॉइस पर हमारा काम हो गया। अब जल्दी फास्ट मोड में फेस एक्सरसाइज करेंगे। मैंने फेस एक्सरसाइज तो हम हर वीडियो में ही करते हैं, वॉइस फेस तो ये तो हर वीडियो में ही है। ठीक है, एक नई फेस एक्सरसाइज भी बताऊंगा आज। एक
थोड़ा ना आपको दर्द फील होना चाहिए यहाँ पे, मतलब अब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हैंड रब करके अपने गले पर भी लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने वॉइस की थी, ठीक है। अरे यार मच्छर फिर आ रहे हैं, ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। हाँ घुस जा वीडियो में, घुस जा। नोज हिलाएंगे, आइस के वाले एरिया को हिलाएंगे। जब आँख फड़फड़ाती है तो कैसा होता है? हंसेंगे, देन सैड वाला एक्सप्रेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हंस सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैड हो सकते हैं। स्ट्रेच होना चाहिए आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, अब ऊ ई करेंगे। ऊ बोलना नहीं है, बस ऊ ई, मन में ऊ करो, लेकिन नहीं, बाहर नहीं, ठीक है। ठीक है, ऊ हो गया हमारा। हमारे जो ये आईब्रोज हैं इसको अप डाउन करेंगे 50 टाइम्स। ठीक है, अब गुस्सा सरप्राइज, गुस्सा सरप्राइज 10 बार करेंगे। करने मत देना। ठीक है, ये डेली रूटीन में डालने ही डालने, ये सब चीज़ें करनी है। और एक अब नई चीज़ बताता हूँ आपको, फेस एक्सरसाइज की है, ये भी फेस एक्सरसाइज ही है। आपको ये सोचना है कि आपकी हर चीज़ एकदम से बड़ी हो गई है, ठीक है। हर चीज़ बोले तो फेस की, नाक बड़ी हो गई, आँखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये फील करना है, ठीक है। मुंह बड़ा हो गया है, ठीक है, देखा आपने, मेरा बड़ा बड़ा लग रहा था सब कुछ। फील करोगे तो बड़ा बड़ा लगेगा ही, ठीक है। 5 बार करेंगे। ठीक है, ये 5 बार हमने कर लिया। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। वॉइस हो गई, फेस हो गई। बे यार बड़े मच्छर हो रहे हैं यार, ये तो कतई। ठीक है गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पिच के बारे में बताया था, ठीक है, पिच के बारे में बताया था। देन मैंने आपको टेम्पो के बारे में बताया था कल। एंड आज हम बात करेंगे रिदम। रिदम क्या होती है? ठीक है, रिदम बेसिकली गाइस हमारे इमोशन की जो इंटेंसिटी होता है ना, हाँ, हमारे इमोशन की जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको कहते हैं हमारी इमोशन की इंटेंसिटी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ईजी है, आराम से समझ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डायलॉग है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है। हाँ, किसी ने आपका बुरा किया और आप कह रहे हो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है। ये देखकर क्या लग रहा है कि इतना बुरा नहीं किया होगा ना, उसने किया होगा, लेकिन इतना आपका इमोशन जो है इतना अभी फट के नहीं आ रहा, ठीक है, इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है। अब दूसरा करते हैं, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये और ज़्यादा आ रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये और ज़्यादा आ रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये देखा आपने, इंटेंसिटी बढ़ रही है इमोशन की। मतलब पहले कम गुस्सा आया, फिर ज़्यादा गुस्सा आया, फिर और ज़्यादा गुस्सा आया, फिर और ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। ये सिर्फ गुस्से पे ही एप्लीकेबल नहीं है, प्यार पे भी एप्लीकेबल है। किसी पे कम प्यार आता है, किसी पे ज़्यादा प्यार आता है, किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसको कहते हैं इंटेंसिटी, कम ज़्यादा, ठीक है, हमारी इमोशन की इंटेंसिटी। हमें कभी कभी रोना आता है, कोई किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया,
कम बुरा किया तो कम कम ही थोड़ा बहुत आंसू निकलते हैं, ज़्यादा बुरा किया तो हम फूट फूट के रोते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इमोशन की इंटेंसिटी होता है ना, हाँ ठीक है फाइन। अब हम आगे चलते हैं। आगे गाइज एक मैं आपको नई चीज़ आज बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, वो चीज़ ये है, मैं आपको माइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइम, अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, अगर आपने कैमरा एक्टिंग सीखी है, कुछ भी आपने कहीं से इधर उधर से सीखा है, तो आपको माइम पता होगा। नहीं सीखा तो उसके लिए तो मैं बैठा हूँ ना, जिसको नहीं आता ना उसके लिए तुम्हारा भाई है ना, गौतम है ना उसके लिए। तो मैं आपको बताऊँगा माइम क्या होता है, ठीक है। बेसिकली माइम भी एक्टिंग होती है, एक तरह की एक्टिंग होती है माइम भी, ठीक है। जैसे हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसमें डायलॉग्स बोले नहीं जाते, ठीक है। उसमें कुछ नहीं बोलना होता, सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्टिंग करनी होती है, सिर्फ बॉडी के थ्रू एक्टिंग करनी होती है, हैंड मूवमेंट, ठीक है, लेग मूवमेंट, जेस्चर्स एंड हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, इसी के थ्रू एक्टिंग करनी होती है। आपने एक शो आता है मिस्टर बीन, आता था आई गेस अभी भी आता होगा कुछ चैनल्स पे, वही रिपीट आता होगा। तो मिस्टर बीन बहुत लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा मिस्टर बीन डायलॉग्स नहीं बोलता, कभी बोले भी हों तो मैंने तो नहीं देखा उसे डायलॉग बोलते। जितनी बार मैंने मिस्टर बीन देखा है, वो सिर्फ फेस से एक्टिंग करता है, वो सिर्फ बॉडी से एक्टिंग करता है, उसको कहते हैं माइम, ठीक है। एक्टिंग गाइस देखो, एक्टिंग करना सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है। मैंने डायलॉग बोल दिया, एक्टिंग हो गई। कई बार देखा है आपने, कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त यार में क्या होता है कि वो डायलॉग नहीं बोलता, सिर्फ एक्सप्रेशन देता है और हम फूट फूट के हंसते हैं, अरे यार सही कह रहा है। ऐसे होता है हमारे रियल में भी होता है, सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा है कि मिस्टर बीन में ही होता है ये, ठीक है। हमारी रियल लाइफ में भी होता है ये कि बॉडी लैंग्वेज से कई बार चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम पकड़ लेते हैं गुस्सा है, बॉडी लैंग्वेज से हम पकड़ लेते हैं कि हाँ प्यार करता है, बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं नहीं ये सैड है, ठीक है, एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है गाइस। तो माइम की एक्सरसाइज ये है कि आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, XYZ कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, ठीक उसी तरह इम्प्रोवाइजेशन की तरह, बस इसमें डायलॉग्स नहीं बोलने। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, हेडलाइन होती है उसमें, उस हेडलाइन पे परफॉर्म करो बिना डायलॉग के। मैंने इम्प्रोवाइजेशन की वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने डायलॉग लिया था, बट इन दिस माइम वाली एक्सरसाइज में हम डायलॉग्स नहीं बोलते, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, नहीं उससे पहले एक चीज़ आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, मत पिया करो। एक्टर को कभी मत पीना, मैं सही बता रहा हूँ। लोगों की कॉपी मत करना। हम क्या करते हैं, लोगों की कॉपी करने लगते हैं कि यार ये फलाना एक्टर भी पीता है, ढमकाना एक्टर भी पीता है, वो एक्टर भी पीता है, वो तो सिगरेट पी वो तो रोज़ सिगरेट पीता है, वो तो चेन स्मोकर है, तो क्या हम भी मत, फिर तो हमें भी पीनी चाहिए यार। वो इतनी उस स्टेज पे पहुंच गया सिगरेटें पी के, मैं भी पहुंच सकता हूँ, मैं भी सिगरेट पीऊँगा। ऐसा नहीं होता, सिगरेट पीना खराब है। आपका स्टेमिना सब खत्म हो जाएगा। मतलब वो एक डायलॉग है ना हेरा फेरी में कि दारू में मेरा प्रॉपर्टी चला गया, मेरा बाप खुद चला गया, तो सेम अप्लाई मतलब सिगरेट पे भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको कोई एक्ट करने के लिए मिलता है, सिगरेट आपको पीनी है एक्टिंग में, ठीक है, माइम करना है आपको, तो वो कैसे करोगे। सिगरेट होती है, उठाते हैं हम, ठीक है, समझ लो सिगरेट है, ठीक है, सिगरेट है, हमने मुंह में डाली। अब लोग क्या करते हैं, सिगरेट मुंह में डालने के लिए पूरा ऐसे अपने पूरे लिप्स पे टच कर लेते हैं, लेकिन हम कभी लिप्स पे टच करते हैं अपनी उंगलियां सिगरेट पीने के लिए? नहीं करते। तो सिगरेट पीनी है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डाल ली, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखो, आप जहाँ भी आपकी सिगरेट है वहाँ पे आपका थोड़ा डिस्टेंस रहेगा दोनों लिप्स में, वैसे तो नहीं होगी ना, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब आपने सिगरेट रख ली, सोचो यहाँ है मेरी सिगरेट, माचिस ली और सिगरेट निकाल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब माचिस क्या है, माचिस को हम खोलते हैं, डिब्बी को अपने थंब से खोलते हैं। अब मुझे नहीं पता आप उंगली से खोलते हो, उंगली से भी खोल सकते हैं, मैं तो थंब से खोलता हूँ डिब्बी को। थंब से खोली डिब्बी में, निकाली माचिस, ठीक है। देन हम डिब्बी बंद भी करते हैं, डिब्बी बंद की, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे करके जलाते हैं, देन बंद करते हैं अपनी सिगरेट को, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का एक हिसाब पता होना चाहिए गाइस। आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए माइम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला है कि मैं सिगरेट रख दूँ,
ठीक है, तब मैंने वो सब करके आपको बताया। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना माइम को? समझ रहे हो गए यार, समझ रहे हो गए। ठीक है, अब मैं आपको पी के दिखाता हूँ। ये डाली, ठीक है, निकाली, ठीक है, वन की। अब अपना अपना स्टाइल होता है सबका, ठीक है। ये जलाई, कैसे चलाओगे? ऐसे करके जलाते हो, जलाई, बुझा दी, फेंक दी, माचिस अंदर। ठीक है, तो एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है, मैं रियल लाइफ में क्या क्या होता है। ठीक है, मैं जब थिएटर वेटर करता था तो कुछ बच्चे होते थे ऐसे कि मतलब माइम बहुत बहुत ख़राब करते थे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी उनसे गड़बड़ी होती थी। यार क्या क्या मुंह में चला जाता है। सिगरेट डालते थे मुंह में, ठीक है, अब उनको पता ही नहीं उन्होंने सिगरेट मुंह में डाली है, सिगरेट मुंह से गिर गई, जलानी भूल गए या फिर पता नहीं XYZ कुछ भी हो सकता है। सिगरेट पकड़ी हुई थी हाथ में, ला ला पी रहे हैं, एकदम से सामने वाले डायलॉग बोला, अबे मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये डायलॉग ले लिया, सिगरेट तो गिर गया हाथ से। अब उसको ध्यान नहीं था उसके, अबे तू तो सिगरेट पी रहा है, इस हाथ से कर लेना, तुझे जान से मार दूंगा। सिगरेट तो तेरी गिर गई, तूने इस हाथ से क्यों किया, जान से मार दूंगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए माइम में। एक चीज़ और बताऊंगा आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ पा रहे हो ना गाइज आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइम एक्टिंग में। आपको हर जगह सिखाया जाता है, हर जगह तो पता नहीं, मुझे तो सिखाया गया है और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉटल है, ये एक हमारे पास ग्लास है, इसमें मैंने इतना पानी डाला, ठीक है, माइम का बता रहा हूँ, और मैंने अभी इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, पानी है इसमें, मतलब पानी है तो गिलास में कुछ वेट है, राइट, गिलास में वेट है। अब मैंने इसको हटा दिया, अब यहाँ पे सब कुछ हल्का हो गया, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हल्का हो गया ना तो आप गलत कर रहे हो। जितना पानी था, पानी का वेट था ना, तो यहाँ पे भी आपको फील होना चाहिए पानी का वेट, तब पीना पानी, वेट फील करना है। अब इस अगर मैं गिलास को एम्प्टी कर दूं, बिल्कुल एम्प्टी कर दूंगा, वेट गिलास का भी है, ये नहीं कि बिल्कुल अब आप गिलास खाली गिलास भी उठा रहे हो तो गिलास में भी वेट है, ठीक है। तो आपको वेट फील होना चाहिए हाथ में, नहीं हो रहा तो मतलब गलत कर रहे हो, ठीक है। वो ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको गाइस पहले भी बोला था, अच्छे एक्टर बुरे एक्टर में यही फ़र्क है। अच्छा एक्टर डीप रिसर्च करता है, हर चीज़ पे ध्यान देता है, बुरा एक्टर कुछ भी ध्यान नहीं देता। अब बुरा एक्टर को वो हल्का ही रखेगा हाथ, चाहे इसमें मैं बहुत सारा पानी डाल दूँ इस गिलास में। अब इस गिलास में मैं बहुत सारा पानी डाल दूँ, एक बुरा एक्टर क्या करेगा, अब इसका वेट हो गया गिलास का, ठीक है, मैंने पकड़ा हुआ है, अब वेट है, मेरे को लग रहा है वेट है, अब ऐसे ही रहेगा मेरा हाथ भी, मेरे को वेट अभी भी फील हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनर्जी डाल रखी है अपनी। अब मैं ढीला छोड़ दिया, लेकिन इसी गिलास को मैं इमेजिन कर रहा हूँ ढीला छोड़ के, तो क्या वो सही एक्टिंग है? खुद बताओ, सही एक्टिंग है वो? नहीं है, यू आर अ बैड एक्टर देन। तो यही डिफरेंस है अच्छे बुरे एक्टर में। अच्छी पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये माइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये माइम आप किया कीजिए और डेफिनेटली आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपनी एक्टिंग में। आप बहुत एकदम से चमत्कार होगा आपकी एक्टिंग में, आप माइम की एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है। करनी कैसे है, ठीक उसी तरह इम्प्रोवाइजेशन करते हो, कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी बुक में से आप टॉपिक उठा लीजिए, उस पर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बिना डायलॉग के। एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, हमारी बॉडी के साथ ही खेलना है, ठीक है। तो गाइस अब वीडियो समाप्त करते हैं, थोड़ी रात भी ज़्यादा हो रही है। गाइस आपको कैसा लग रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके भी तो बताओ ना कि मतलब आपको लग कैसा रहा है ये डे 1 डे 2 डे 3 जो मैंने स्टार्ट किया, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है? तो अगर बेनिफिट हो रहा है तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। मुझे भी पता लगेगा ना कि हाँ चलो यार सीख रहा है कोई मुझसे, लोग बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे एज एन एक्टर ग्रो कर रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं। अब बच्चे हवा में तीर नहीं चला रहे कि मुझे एक्टर बनना है, वो काम कर रहे हैं अपने पे। अब आप एक्टर बन सकते हैं, अगर आप काम कर रहे हो अपने पे तो आपको मैं कह सकता हूँ आप एक्टर बन सकते हो, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं हमारे डे 5 में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल तो मिल ही रहे हैं ना। बाय बाय।